ओम श्री साई राम। भगवान के चरण कमलों में खुद को समर्पण करते हुए उपस्थित सारे आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और प्यारे भाई और बहनों को मेरा सप्रेम साई राम। बहुत साल पहले पुट्टपर्ती में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए बस एक ही दिन बचा था। भगवान पुट्टपर्ती में थे और भगवान के एक टीचर जो कि वृंदावन कॉलेज में पढ़ाते थे। वृंदावन जो कि भगवान की बेंगलुरु में जो भगवान का आश्रम है वो है वृंदावन। तो उनको भी ये मन में इच्छा थी कि मैं भगवान के साथ जन्माष्टमी मनाऊंगा। तो उन्होंने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की पुट्टपर्ती आने के लिए और उनका ये प्लान था कि प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैं पुट्टपर्ती पहुंच जाता हूं। लेकिन ऐसा हुआ कि चित्रावती में बाढ़ आ गई, बहुत पानी था और जिस बस में वो आ रहे थे वो उस बस को अपना रास्ता बदलना पड़ा और बस अटक गया। और इन सब मुश्किलों को झेलते हुए जब वो पुट्टपर्ती आए तब तक जन्माष्टमी का प्रोग्राम खत्म हो गया था और उनको बहुत दुख लगा क्योंकि वो भगवान के लिए एक कटोरी में फूल और फल सब लेकर आए थे। भगवान उनके साथ बहुत बातें करते थे, वो प्रॉक्सिमिटी था भगवान के साथ। तो उनको इतना दुख लगा कि मैं इतने कष्ट से आया लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तो उन्होंने भगवान के कक्ष में जो छात्र भगवान की सेवा करते थे उनके पास गए और उन्होंने कहा, तुम जाके भगवान को ये संदेश दे सकते हो क्या कि मैं अभी आया हूँ और मैं आ नहीं पाया, और अगर हो सके तो एक पल के लिए मैं भगवान का दर्शन अगर कर पाऊँ तो मेरा ये जन्माष्टमी कृतार्थ हो जाएगा, मेरा ये दिन सफल हो जाएगा। तो उन्होंने जाके जब भगवान को ये संदेशा भेजी तो स्वामी ने कहा, हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ उन्हें। तो वे तुरंत, स्वामी जो फर्स्ट फ्लोर में थे, तुरंत ऊपर गए और जब उन्होंने उधर वो जब गए तो उन्होंने देखा कि भगवान के साथ और एक वृद्ध भक्त हैं। वो काषाय वस्त्र पहनते थे और जब उस वृद्ध भक्त ने इनको देखा तो वो कहने लगे, अरे आपके बारे में तो भगवान आप बता रहे थे। भगवान ने कहा कैसे सुबह सुबह आप वृंदावन से निकले और कैसे आप इस बस में आ रहे थे, कब कैसे ये बस अटक गया, कैसे इतना पानी आ गया और कैसे आप हाथ में अपने कटोरी लेकर फूल और फल लेकर आ रहे हैं। भगवान ये सब बता रहे थे। भगवान अब भी कह रहे थे कि अभी इधर आया है, वो इधर आया, अभी वो संदेश भेज रहा है और अब आ गए आप। तो ये सुनकर इस भक्त, इस टीचर का दिल इतना मग्न हो गया कि मैं अब भगवान को क्या बताऊं, उनको सब कुछ पता है। वे बस भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होके उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपको क्या कहूं, आपका ध्यान, इतना बड़ा त्योहार पुट्टपर्ती में चल रहा है लेकिन आपका ध्यान मेरे ऊपर है। एक छोटी सी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक टीचर हूं, आपका ध्यान मेरे ऊपर है। तो ये उनको इतना अच्छा लगा और तो फिर उस कटोरी से उन्होंने एक बड़ी फूल माला जो भगवान के लिए लाया था, उन्होंने कहा, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो ये माला आपको मैं समर्पण करूं। तो स्वामी सामने आए, स्वामी अपने सिर झुकाए तो उन्होंने भगवान को माला पहनाया। फिर उन्होंने देखा कि भगवान कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ा धैर्य जताकर उन्होंने कहा, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल जो लाया हूं, ये फल भी मैं आपको समर्पण करूं स्वामी। तो स्वामी ने कहा, जरूर जरूर। तो वो जो फल लाए थे वो सब उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण किया और तब उनको लगा कि
भगवान मेरे ऊपर कितना खुश हैं। ये तो मेरी भक्ति की जीत है। इतना बड़ा फेस्टिवल इधर चल रहा है और भगवान, एक तो यह है कि भगवान की चिंता मेरे ऊपर है, मैं कैसे इधर पुट्टपर्ती समय पर पहुंचूं। अगर मेरा लेट भी हो गया तो जैसे कि वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेरे लिए भगवान इंतजार कर रहे थे। और जब मैं आया तो मुझे इतना आनंद दे रहे, मैं जो कुछ भी मांग रहा हूँ वो मुझे भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान अगर मन में भक्ति हो तो और कुछ नहीं चाहिए। ये सच है ना भगवान, बस भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उनको लगा कि देखो मुझे आज इतना आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि मेरे दिल में भक्ति है। तो भगवान ये सुने, अब तक भगवान जो सामने झुककर उनके सब बात सुन रहे थे, अब भगवान सीधा हो गए और भगवान ने कहा, तुमको क्या लगता है? तुमको लगता है कि ये जो फुल फल और फूल तुमने जो अर्पण किया ये भक्ति है? तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा फूल माला चढ़ाया, इतने वैरायटीज के फल तुमने मुझे समर्पण किया, ये भक्ति है? सामने कहा, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति तो मेरे सिर के ऊपर एक बोझ है। ऐसी भक्ति एक बोझ है मेरे सिर के ऊपर, और ऐसी भक्ति तुम्हारे भी कुछ काम का नहीं है, और इसे तुम भक्ति समझते हो। तो वो जैसे कि ये जो टीचर थे वो तो आसमान में, जैसे उनका उनका जो भावना था कि भगवान मेरे ऊपर इतना प्रसन्न है, वो आसमान में उड़ रहे थे। वो तो बस एक एक बलून जब जब फूट जाता है ना तो फुस होकर वो नीचे आ गए। कि जो वो समझ रहे थे कि ये भक्ति है, स्वामी ने कहा ये तो बोझ है, ये भक्ति नहीं है। फिर स्वामी वे अब बहुत उदास होकर वो स्वामी को देखते रहे, और स्वामी फिर सामने आए और सामने कहा, तुम जानते हो क्या भक्ति है? तो जाओ भगवत गीता को पढ़ो, तब मालूम पड़ेगा भक्ति क्या है। तब उन्होंने वापस आके भगवत गीता के अध्याय का अध्ययन करने लगे, और पढ़ते पढ़ते जब वे 12वीं अध्याय पर आए, तब उस पंक्ति पर उनका दृश्य पड़ा जहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा कौन है जो मुझे प्रिय है? ऐसा कौन सा डिवोटी है, ऐसा कौन सा भक्त है जो मुझे अति प्रिय है? और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मुझे वो भक्त अति प्रिय है जो किसी से घृणा नहीं करता, जिसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, जिसके हृदय में दया है, जिसके मन में अहंकार नहीं है, और जिस व्यक्ति को सांसारिक वस्तुओं पर आसक्ति नहीं है। मुझे वो भक्त अति प्रिय है, और ये सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो सुख हो दुख हो, उन्नति हो अवनति हो, कष्ट हो नष्ट हो, प्रसन्नता हो शोक हो, किसी भी क्षण में जो समभाव रखता है और जिसका मन, जिसका दिल हर समय भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वो है मेरा सच्चा भक्त।
1947 1947 को भगवान ने अपने बड़े भाई को एक चिट्ठी लिखा था और उस चिट्ठी में भगवान ने इस चिट्ठी के माध्यम से सारे विश्व को भगवान बतला रहे थे कि मेरा भी एक परिभाषा है भक्ति का। स्वामी उधर बता रहे हैं, आई हैव माई ओन डेफिनेशन ऑफ डिवोशन। भक्ति क्या है उसका परिभाषा मेरे मन में क्या है मैं आपको बतला रहा हूं। भक्ति वो है जो चाहे कुछ भी हो, आज बच्चे का क्लास में फर्स्ट हो गया, बस बच्चे क्लास में पास हो गया या बच्चा फेल हो गया, बच्ची का शादी हो गया कि बच्ची का शादी पोस्टपोन हो गया, जो कुछ भी हो, जो समभाव रखता है, जो कुछ भी हो, जो इसको ईश्वर का प्रसाद के भावना से स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति जो खुद को मेरे साथ अपने आप को जुड़ देता है, ऐसे व्यक्ति मेरे आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी प्रेम से मैं उसको ओढ़ लेता हूं, मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन इसके लिए आपको वो समभाव रखना चाहिए। जो कुछ भी हो जिंदगी में समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। अच्छा हुआ तो ये भगवान की देन है, और अगर कुछ बुरा हुआ, हम सोचते हैं ये बुरा है, भगवान की दृष्टि में हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। तो अगर कुछ बुरा भी हमको लग रहा है कि बुरा हुआ, तब भी भगवान को जाके बोलना, भगवान ये भी तुम्हारा प्रसाद है, मैं नतमस्तक हूं। ये भावना जब दिल में बैठ जाता है, तब हम सच्चे भक्त होने के पथ पर कदम रखने लगते हैं। 1950s में एक महिला भक्त थी जो एक साध्वी थी, बहुत साधना करती थी, भगवान भी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे। तो एक बार भगवान ने उनको पास बुलाया और स्वामी ने कहा, बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। स्वामी ने सुबह सुबह उनको बुलाया 6:30 इन द मॉर्निंग, और स्वामी उनके ऊपर इतने खुश थे। स्वामी ने कहा, तुम कहो क्या चाहिए, मैं तुमको वो जरूर दे दूंगा। तो सुबह सुबह उनका मन में कुछ नहीं आया, स्वामी कुछ नहीं स्वामी, मैं आपको क्या पूछूं, नहीं नहीं बताओ बताओ क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा, भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसे आपका एक आदर्श भक्त बन सकूं। मुझे आपका आदर्श भक्त बनना है। तो स्वामी ने कहा, आदर्श भक्त बनने के लिए एक ही रास्ता है, आज्ञाकारिता। जो कुछ भगवान बता रहे हैं उसको पूर्णतः से उसका पालन करना, अक्षर अक्षर इसका अपने जीवन में उसको उतारना। और स्वामी ने कहा, देखो कुछ महीने पहले मैं चेन्नई चला गया था और तुम बेंगलुरु सिटी से वृंदावन आ रहे थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं भगवान कब वापस आएंगे। तो तुम रोज बहुत ही मुश्किलों के साथ सिटी से 2-3 बस चेंज करके ऑटो रिक्शा लेके वृंदावन तुम आ रहे थे, और मन में था कि पता नहीं आज भगवान आ जाएंगे, आज भगवान आ जाएंगे। लेकिन इन दिनों एक विदेशी महिला आपके पास आया
और वो तुमसे कहा कि आप रोज़ वृंदावन आ रहे हैं, भगवान तो इधर नहीं है, क्या आप मुझे भजन सिखा सकते हैं? तो तुमने कहा, हाँ, ज़रूर, मैं भजन क्यों नहीं? मैं तो भगवान के आ रहा हूँ, आपको ज़रूर भजन सिखाऊँगा। तो उसके बाद तुम रोज़ आ रही थी और इस महिला को भजन सिखा रही थी। और वैसे ही बहुत दिन बीत गए और एक दिन मैं जब वापस आया वृंदावन को, लेकिन मैं आके अंदर चला गया, किसी को दर्शन नहीं दिया। और उस दिन इस विदेशी महिला ने तुमको कहा कि देखो आज भगवान आए हैं और एक्चुअली तुमको पता है आज मेरा जन्मदिन है, मुझे कितना आनंद से भगवान ने आज न्योछावर मेरे ऊपर, कितना आनंद भगवान ने आज मेरे ऊपर वर्षा की है। मेरा जन्मदिन के बाद भगवान अब चेन्नई से बेंगलुरु आ गए, वृंदावन आश्रम को आ गए। आज भजन नहीं, प्रोग्राम का नहीं रखते, बस मैं भगवान के साथ रहना चाहता हूँ। और उनको थोड़ा स्वतंत्रता थी भगवान के पास जाने का। तो उन्होंने कहा देखो तुमने इतना मुश्किल करके तुमने सिटी से आया और आज भजन की प्रोग्राम भी नहीं है और तुम्हारा दर्शन भी नहीं हुआ भगवान का। मैं देखता हूँ, मैं भगवान के पास जाके भगवान को बताता हूँ कि स्वामी ये भक्त हैं और ये रोज़ आती थी और मुझे भजन सिखाती थी स्वामी। एक बार अगर आप अनुमति दें तो मैं अंदर बुलाऊँ, वो भी आपके दर्शन कर लेगी। बहुत खुश लगेगा उनको। रोज़ आती थी भगवान आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा करती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ भगवान को पूछो, मुझे तो अगर ये हो सकता है तो, क्योंकि वो ये जो महिला थी वो भी भगवान के बहुत नज़दीक थी। भगवान उनके साथ बहुत बातें करते थे। तो उनको लगा कि अगर वो पूछेगी तो भगवान ज़रूर मंज़ूर करेंगे। तो वो ये विदेशी भक्त भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं उनको बुलाऊँ स्वामी, दर्शन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी ने कहा नहीं, नहीं, उनको क्यों बुलाना? नहीं, 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 कोई ज़रूरत नहीं। तो उनको लगा भगवान आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया उसमें? क्या कमी है उसमें? वो इतना अच्छा भक्त है, आप उनके साथ रोज़ बात भी करते थे पहले। अभी क्या हो गया कि आप उनको दर्शन देने के लिए आपका मन इतना अटक गया है? क्यों भगवान? तो उनको अच्छा नहीं लगा ये विदेशी भक्त को और उन्होंने थोड़ा भगवान के साथ तर्क करने लगे। स्वामी क्यों नहीं? नहीं प्लीज़ स्वामी मैं बुलाता हूँ स्वामी 1 मिनट का काम है। नहीं, 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 मत बुलाओ उनको, वापस जाने को बोलो। तो उन्हें 2-3 बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन भगवान दृढ़ थे कि नहीं, नहीं, वापस जाने को बोलो उनको। तो बहुत ही दुःख के साथ ये विदेशी भक्त आए और उन्होंने इस साध्वी भक्त को बोला कि मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं क्या भगवान बस मान ही नहीं रहे। और जब उन्होंने ये सुना तो ये साध्वी भक्त को इतना दुःख लगा कि अरे मैंने क्या कसूर किया? मैं रोज़ आपके दर्शन के लिए इधर आता था और मैं भजन सिखा रहा था और मुझे आना भी इतना सहज नहीं है। इतने मुश्किलों झेलकर अकेली मैं आ रही थी सिटी से और आपको एक दर्शन मेरे को देने से आपको क्या जाता है? क्यों भगवान आप इतना निष्ठुर हो? आप बोलते हो आप इतना प्यार करते हो, यही है तुम्हारा प्यार? वो गई और ट्रेन में बैठकर बस रोती रही कि भगवान आप क्या है आपकी दया? ये तो निष्ठुरता है। आप क्यों करते हैं ऐसे मेरे साथ? और रोती गई और तुम तो ऐसे ही हो, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? 1 मिनट का मुझे दर्शन दे दे, तुम्हारा क्या जाता? क्या बिगड़ जाता तुम्हारा भगवान? तो ऐसे भगवान के साथ है ना उनका मन में बहुत कि दुःख के साथ वो बस भगवान के साथ वो तर्क चलता रहा और बस रोती रही और बहुत समय बाद जब पूरा रोना कम हो गया, तब एक दूसरा विचार उनके मन में आया और उन्होंने सोचा कि वेल वो तो भगवान है, मैं कौन हूँ? उनकी जो इच्छा वही ठीक है। मैं कौन हूँ उनके जो कुछ कार्रवाई है उसको प्रश्न करूँ, उसके गतिविधियों को मैं कौन हूँ उसके बारे में शक करूँ? मैं कौन हूँ जो ये पूछ सकूँ कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मैं कौन हूँ
भगवान को ऐसे प्रश्न करने वाला। भगवान गुरु हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और स्वामी ने कहा कि तुम्हारे उस दिन तुम्हारे मन में ये विचार बाद में आया, लेकिन मैं बताऊं, तुम बोलते हो कि तुम्हें आदर्श भक्त बनना है। अगर तुम्हें आदर्श भक्त बनना है, तो जो पहला जो विचार आया कि भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे निष्ठुर क्यों हो, तुम ऐसे मेरे साथ क्यों करते हो, ये सब विचार कभी भी आने नहीं चाहिए। वो जो पहला विचार आना ही नहीं चाहिए एक आदर्श भक्त के मन में। और तुम्हारा जो दूसरा विचार आया कि ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा, मैं कौन हूं भगवान की इच्छा को शक करने वाला, पूछने वाला। ये जो दूसरा विचार आया, तुमने उसको स्वीकार किया, लेकिन आनंद से नहीं। जो दूसरा विचार आया उसको आनंद के साथ स्वीकार करना है। तुमको यह सोचना था कि ठीक है, अगर भगवान ने मुझे आज दर्शन के लिए नहीं बुलाया, ठीक है, ये भगवान की कृपा है, उनकी मर्जी है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे आनंद के लिए, मेरे अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं। उस वक्त भी तुम भगवान को कृतज्ञता की भावना से पूजा करना चाहिए। अगर ये भाव तुम्हारे मन में हर वक्त आता है, तो तुम आदर्श भक्त बन सकते हो। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, ऊपर हो, हमारा जीवन नीचे जाए, ऊपर जाए, जीत हो, हार हो, आनंद हो, दुख हो, अगर हर समय, हर चीज, हर पल अगर हम भगवान को समर्पण कर सकते हैं और हर लम्हा उस समभाव के साथ अगर हम ले सकते हैं और हर मन, वचन, कार्य उस भाव से भगवान को समर्पण कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे उनका सच्चा भक्त बन सकते हैं। ले लो मुझे प्रभु, शरण लगा लो। ले लो मुझे प्रभु, शरण लगा लो। मुझे दया करो भगवान, मुझे कृपा करो भगवान। आनंद मया भगवान, हे प्रेममय भगवान। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद और भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ये अवसर मुझे देने के लिए, आपके साथ 2 पल रहने के लिए धन्यवाद। साईं राम।